हाय, पापा ने अपने बिजनेस के लिए मेरे जीवन की बलि चढ़ा दी। शादी जहाँ दो दिलों, दो परिवारों का मिलन होता है, जिसमें इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स होती हैं। लेकिन मेरे जीवन में जो रिश्ता जुड़ रहा है, वो सिर्फ पैसे के लिए। पापा ना मुझे ऐसे इंसान के हाथों सौंप रहे हैं जिसे मैं नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता। न खुशी है, न उत्साह। अगर कुछ है तो बस बिजनेस प्रॉफिट। सोचते सोचते अनाया उठकर खड़ी हो गई और मूड चेंज करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गार्डन में थोड़ा घूम कर आने की सोची। उसने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा अपनी ओर खींचा, सामने हैरी खड़ा था। उसे देखकर अनाया का चेहरा इंद्रधनुष की तरह खिल गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसके लिए उस लड़के को चूज करेंगे जिसके सपने वो दिन रात देखती है। हैरी को देखकर अनाया का दिमाग खुशी के मारे घोड़े की तरह दौड़ने लगा। उसका दिल किया हैरी को चूम ले। इस वक्त अनाया को अपने पापा पर बेहद प्यार आ रहा था। वो वहीं खड़े खड़े शादी से लेकर हनीमून के सपनों में खो गई। उसका दिल कर रहा था कि अभी पंडित को पकड़ कर ले आऊं और यहीं खड़े खड़े शादी कर लूं हैरी से। तभी हैरी की आवाज सुनकर अनाया अपने ख्यालों से बाहर आई। अनाया, तुम यहाँ पर? उप्स, अब शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ, सॉरी गाइस। हैरी वहाँ मेरे लिए नहीं किसी और काम से आया था। अनाया के सपनों का महल भरभरा कर गिर चुका था, क्योंकि वो जिस हैरी से प्यार करती थी उसे नहीं बल्कि किसी और को उसके पापा ने सिलेक्ट किया था। उदास मन से वो रेस्टोरेंट के गार्डन में जाकर टहलने लगी। अनाया ने हील का सैंडल पहन रखा था। अचानक से उसका बैलेंस गड़बड़ाया और वो गिरने वाली ही थी कि तभी किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और वो गिरने से बच गई। अनाया का शरीर एक अनजान शख्स की बाहों में बेजान सा झूल गया था। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे की ओर करते हुए उस शख्स को देखा, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। जिस इंसान से दिन रात दूर भागती है, वो इंसान यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ये भगवान, ये यहाँ। अनाया और उस शख्स को देखकर परिवार के सभी लोग हैरान थे। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये कहानी है अनाया सक्सेना की, एक ऐसी लड़की जिसे पता है कि वो कॉलेज की कोई गॉसिप मटेरियल नहीं है, इसलिए उसके सपने भी ज्यादा बड़े नहीं है। वो बस किसी भी तरह ग्रेजुएट होना चाहती है। उसे एक सिंपल इंसान से शादी करनी है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करना चाहती है। आपको लग रहा होगा कितने छोटे और आसान से ख्वाब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेने में यकीन रखती है। इत्तेफाक से उसकी जिंदगी में एक ऐसे मैथ टीचर की एंट्री होती है जो उसे अच्छे ग्रेड्स देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी फैमिली बिजनेस की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जिस लड़के से उसे एक तरफा प्यार है, वो किसी और ही लड़की को पसंद करने लगा है। इतना सब भी ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ में ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वेट वेट वेट, कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ जी रही है। मगर कहते हैं ना, भगवान से कुछ भी सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान जब अपने तरीके से हमारी विश पूरी करते हैं तो सब अच्छा अच्छा होने के बजाय उलझ सा जाता है। मैं अब आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगी। मैं नायरा, अनाया सक्सेना की बेटी। मेरे पापा कौन है ये राज है, तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। तुम फिर से फेल हो गई हो, अमर सर ने लगभग रिजल्ट के पेपर मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। इससे पहले कि सारे पेपर उड़कर यहाँ वहां बिखर जाते, मैंने फौरन उसे पकड़ लिया। आई दूर से